गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सभी। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, यस सर। संगीता, संगीता, शालू संगीता कहाँ है? पता नहीं सर कहाँ है। अच्छा, खुशबू, प्रेजेंट सर। खुशबू कल कहाँ गायब थे? सर कल मतलब बिजी थे सर। अच्छा, काजल, मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक, लक्ष्मण, यस सर। अंजलि, चरण सिंह। यस सर। अंजलि कहाँ गायब थे 2 दिन से? सर तबीयत भी ठीक नहीं थी। कोमल, अशोक, यस सर। सिमरन, करनैल सिंह, प्रेजेंट सर। काजल, परवीन कुमार, मोनिका, जय भगवान, प्रथम कुमार, यस सर। निशु, बलराम, यस सर। आजाद कुमार, रचना, नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, यस सर। सुमित, रिया, हर्ष, अंकित, श्यामलाल, अंकित, श्यामलाल। सर मेरी बता दो। किसकी? सर अंकित की संगीता। संगीता की। ठीक है। हाँ जी सर। संगीता कहाँ थे तुम? हाँ जी, अंकित की लगती है। सर मैं हाँ जी। अंजलि, रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, यस सर। पूजा, वीर सिंह, पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, डीसी, यस सर। ज्योति, विक्रम, पारस गुलियानी, आरजू, विनोद कुमार, प्रेजेंट सर।
पारस गुलियानी सर। क्या कह रहे हो? पारस प्रेजेंट हो? पारस गुलियानी। पारस ये लक्ष्य क्यों नहीं लगा रहा क्लास? लक्ष्य सर जॉब पे लगा हुआ है सर, इसको इस टाइम मतलब इस टाइमिंग पे सर मार्केटिंग में ना सर, तो अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी, यस सर। दीपक नरेश, कपिल सिंह, सागर, युवराज, ललित गर्ग, निपुण, प्रेजेंट सर। विष्णु मुरारी, नमन, सिमरन रानी, प्रेजेंट सर। ज्योति राजू गुप्ता, मनीषा संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ। ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? सर कीवर्ड्स पढ़े थे अपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बताए थे सर, एवरग्रीन कीवर्ड्स, ब्रांड कीवर्ड्स और भी बहुत सारे अच्छा, सर। ठीक है, वो सारे हो गए थे, समझ आया? कोई डाउट है उसमें? एक नो सेकंड सर, रुकिएगा। आ गए थे सर समझ। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। सो हमारा जो है कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग जो है बेसिकली कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, एवरग्रीन कीवर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद जो आज हमें कवर अप करना है वो करना है कि कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में करनी कैसे है, मतलब कि जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और बेसिकली जो है कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और ईयर ऑन ईयर, ईयर ओवर ईयर क्या चेंज आ रहा है, या 3 मंथ्स ओवर 3 मंथ्स, क्या 3 मंथ्स के बाद क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए हम लोग एक टूल का यूज करते हैं, ठीक है। उस टूल का नाम बेसिकली क्या है? कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। सो ये टूल का नाम लिख लीजिएगा सभी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को विजिबल है स्क्रीन? ओके। सो बेसिकली अभी हमारा जो टूल का नाम है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तुम इतनी लेट कैसे हो गए कीर्ति? हैं? और बाकी के वो कहें? प्रांजल का एग्जाम है, ठीक है। प्रिया और काजल, वो आती तो तुम्हारे साथ थी। अच्छा, प्रांजल कल से आएगी फिर? ठीक है, अच्छा, देखते हैं। चलो, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो आज टूल पढ़ना है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड
प्लानर, ठीक है। तो जब आप गूगल पे ये लिख के सर्च करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, तो आपके पास पहला ही लिंक हो सकता है एडवर्टाइजमेंट चलती हुई दिखे आपको गूगल एड्स की। अब देखिए टूल ये कहाँ पर है, सबसे मेन चीज क्या हो रहा है इसको बार बार। सो टूल ये कहाँ पर है, गूगल एड्स हम लोग रन करते हैं, ठीक है। सो गूगल एड्स में हमें आसानी रहे चलाने में, ठीक है। तो इसीलिए गूगल ने हमें एक टूल गूगल एड्स के पोर्टल के अंदर ही दिया हुआ है। यानी कि गूगल एड्स का जो हम लोग पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, उसी के अंदर हमें टूल मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर। क्लियर है ये चीज। अब अगर हम बात करें गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आपको अकाउंट अगर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास बेसिकली क्या होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि जीमेल आईडी से ही आप जो है साइन अप करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। सो यहाँ पर हम लोग कोई भी फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सेकंड वाले लिंक पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए चूज द राइट कीवर्ड्स, विजिट कीवर्ड प्लानर दिखाई दे रहा है। देखिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ कीवर्ड्स बनाए भी होंगे कल, और हो सकता है कईयों ने नहीं भी बनाए होंगे, प्रैक्टिस नहीं करके देखी होगी, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग जब टूल का यूज करते हैं तो हम लोग इसके अंदर विजिट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारा जो है डायरेक्टली गूगल कीवर्ड प्लानर ही ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए कीवर्ड प्लानर ही ओपन हुआ है, बट ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमारा गूगल एड्स का ही जो है पेज है वो। बेसिकली गूगल एड्स के अंदर ही हमारे पास ये एक टूल रहता है। सो कीवर्ड प्लानर के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। मान लीजिए गूगल एड्स पे आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का डायरेक्टली इंटरफेस आपको शुरू में दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कीवर्ड प्लानर कहाँ पर है, मान लीजिए आप गलती से गूगल एड्स वाले पोर्शन में चले गए हो और आपको ढूंढना है कि कीवर्ड प्लानर एक्चुअल में है कहाँ पे। सो आप यहाँ पे टूल्स पे जाओगे और यहाँ पर कीवर्ड प्लानर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? यस सर। ओके, यस सर। एक सेकेंड। कीर्ति, प्रिया ने ऑनलाइन भी नहीं लगाई फिर, क्या हुआ है? अच्छा, और एक चीज और बता दूं कि ये अकाउंट बनाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, फोकस रह के इसमें अकाउंट बनाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाने जाओगे तो क्या करोगे, आप कैंपेन बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपको कैंपेन बनाना स्टार्ट नहीं करना जब आप साइन अप करोगे फर्स्ट टाइम पे। तो आपको क्या करना है, नीचे स्किप का ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का होगा कि गो टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है। तो आप नीचे छोटा छोटा लिखा होगा, वो ढूंढ के आप एक्सपर्ट मोड ऑन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पोर्टल आएगा। अदरवाइज आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करके पेमेंट डिटेल्स ऐड करनी पड़ सकती है, ठीक है। खैर वो आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो टूल्स मिलेंगे कीवर्ड प्लानर के अंदर भी, ठीक है। पहला टूल क्या है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, मतलब कि आपको कोई नए कीवर्ड्स, मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ये हमें कहाँ मिलेगा, गूगल डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, ठीक है। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, मतलब कि अगर आपको ये चाहिए कि भाई कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की जो डिटेल हम लोगों ने बाकी की जो डिटेल्स देखी थी वो अगर चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। लेकिन गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के अलावा ये जो ऑप्शन है, ठीक है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ये आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के अंदर भी मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली एक ही टूल पढ़ लेते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। सो यहाँ पर आप जाओगे, अब देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आप कुछ इसको लिख के दे दो। आप यहाँ पे कुछ लिख कर दे दो, वो बोलता है,
ठीक है, और अपने आप ही आपको कीवर्ड्स बनाकर दे देगा बहुत सारे, ठीक है। सो मान लीजिए अभी हम लोगों के पास क्या कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए हमारी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो अभी हम लोग इसको ये नहीं बता रहे, अभी सिर्फ हम लोगों ने क्या बताया कि डिजिटल मार्केटिंग है, उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। सो बट वी विल डू इज कि वी विल स्टार्ट टाइपिंग डिजिटल मार्केटिंग, we will write digital marketing in search box, और यहाँ पर you have two more options in which you can select language as well as country, ठीक है। कि आप जिस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज का कीवर्ड सर्च करना चाहो, ठीक है, कि भाई, और जिस कंट्री का। मान लीजिए अब इंडिया है, आप चाहते हो कि भाई आप ऐसे कीवर्ड्स रिसर्च करो जो यूएसए में चलते हो ज्यादा, ठीक है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल, अभी लैंग्वेज तो हम लोग इंग्लिश ही रखते हैं, बट यहाँ पर इंडिया करके अभी सर्च करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग, इसके इसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली बिग बॉस सर्च करें, ठीक है। बिग बॉस, चलो अभी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बाद में बिग बॉस भी करके दिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो इंडिया ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंट्री कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो क्रॉस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्रॉस किया तो अभी हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंडिया दोबारा से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिया कंट्री में प्रॉपर ही करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हो गया, कहाँ गया, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ अभी तो मैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब हमें गेट रिजल्ट्स, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। तो देखिए ये हमें कितने कीवर्ड्स दे रहा है, बेसिकली कितने कीवर्ड्स दिए, ये देखिए ये रहा नंबर 622 कीवर्ड्स। तो हमें 622 कीवर्ड्स ये जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें दे रहा है, ठीक है। सो वो कीवर्ड्स क्या है, बेसिकली ये बहुत नीचे है यार, इसका ना, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग पे कितने कितने सर्चेज है, देखिए एवरेज मंथली सर्चेज कितना है, 100K से 1 मिलियन, यानी कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक, ठीक है। 3 मंथ में कोई चेंज आया, 0%। ईयर में कोई चेंज आया, 0%। कंपटीशन कैसा है इसका, लो, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे कितने सर्चेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसने 622 कीवर्ड्स हमें दिए, इसमें से हमें कीवर्ड्स फिल्टर आउट करने पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। फिल्टर आउट कैसे करने हैं, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अब देखिए हम लोग अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे काम करने लगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करते हैं, रैंकिंग लाना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के थ्रू हमारे पास जब ट्रैफिक गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है, वो ट्रैफिक हमारी ऑथोरिटी बिल्ड करने में, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्लियरली विजिबल है कि कितने हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, कैसे कीवर्ड निकालने हैं आपको ये भी क्लियर हो चुका है, क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बिग बॉस सर्च करता हूँ, ठीक है। अब बिग बॉस में क्यों सर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मस्ती के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, बिग बॉस में इसलिए सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले। अब देखिए बिग बॉस, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रिजल्ट्स गेन किए, ठीक है। बिग बॉस का एवरेज मंथली सर्चेस, अरे यार, ओके, बिग बॉस के एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, 10,000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है। 3 मंथ में कितना परसेंट चेंज आया, 90%, और ये माइनस में है, ठीक है। यानी कि 90% तक ये कम हो गई है सर्चेस। अभी बिग बॉस यानी चल नहीं रहा होगा, नहीं चल रहा ना, चल रहा है, फिर कैसे सर्चेस कम हो रहे हैं, कोई है, आई डोंट नो, ठीक है। सो बिग बॉस 16 के देखिए कितने हैं, यानी कि बिग बॉस 16 बहुत ज्यादा सर्चिंग में आ रहा है अभी, ठीक है। 13 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कंट्री चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्री में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी बिग बॉस पे जो
लोग जो हमारे सर्चेस थे, अब मान लीजिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करता हूँ, क्या यूनाइटेड स्टेट्स में होगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में सेम होगा? कम हो जाएगा ना? ठीक है, तो देख लेते हैं। कुछ फर्क ही नहीं दिखा रहा है। बट रिजल्ट्स तो कम हो गए, 486 हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ, सो देखिए यहाँ पर अभी नो डाटा। रशिया में कोई डाटा नहीं दिखा रहा कि कोई सर्च नहीं कर रहा। पाकिस्तान ठीक है, चलो पाकिस्तान का करके देखते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान का करते हैं जरा। पाकिस्तान देखते हैं जरा, पाकिस्तान में कितने फैंस हैं बिग बॉस के। ओके, सो पाकिस्तान में 1,000 से लेके 10,000 लोगों तक सर्च सर्च कर रहे हैं बिग बॉस। ठीक है, और बिग बॉस समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों भाई, क्या हो गया? ओके, तो जो बिग बॉस 16 है, सीजन 16, हाँ, क्योंकि एलविश यादव की वजह से आई थिंक ना। ठीक है, तो ये 10K to 100K सर्चेस पाकिस्तान से हो रहे हैं। मे बी यहाँ पर रॉन्ग भी दिखा रहा है, शायद सर्वर में इशू हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई होप कि आपको समझ आई होगी चीजें कि कैसे हमें रिसर्च करनी है। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर हो गया? भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है कि कैसे हम लोग कीवर्ड क्लियर है रिसर्च सर। करते हैं? ओके, सो हमारा कीवर्ड वाला कंसेप्ट समझ आ गया सबको? कीवर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया था हमारा? नहीं हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली कीवर्ड के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से मिल चुकी है। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लीजिए। कोई डाउट है भाई? खुशबू, मीनू, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, ओके, ये मैंने एक टूल आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके के और भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, अब वो टूल बेसिकली मतलब पेड है। ठीक है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, सो जैसे कि आपके पास एक टूल है, कीवर्ड टूल .io। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। देखिए, गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा तो हुआ है कि फ्री, लेकिन इन्होंने, ये पहले फ्री हुआ करता था जिस टाइम मैं यूज करता था इसको। ठीक है, बट अभी इन्होंने क्या कर दिया, अभी इन्होंने पेड कर दिया है। इसमें आपको, हाँ, हाँ, नहीं, कीवर्ड्स देते हैं, लेकिन उनकी सर्च वॉल्यूम, उनका कंपटीशन वो नहीं दिखाते हैं। 2 4 10 12 का दिखा देते हैं, और ऊपर नहीं दिखाते। तो यहाँ पर आप गूगल के लिए कर सकते हो, यूट्यूब के लिए कर सकते हो, ठीक है, बिंग के लिए कर सकते हो, amazon के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी सारे जो टूल्स है। आप इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग रिसर्च कर सकते हो, आप ट्विटर के लिए हैशटैग रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? ये सारे ऊपर रख दिए हुए इन्होंने, ईबे के लिए, ऐप स्टोर के लिए, प्ले स्टोर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, और ETSY के लिए, टिकटॉक के लिए। ठीक है, टिकटॉक बंद सिर्फ इंडिया में हुआ है ना, ये ग्लोबल वेबसाइट है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के लिए। तो काफी सारे जो है हमारे पास यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, गूगल, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च किया था, सो डिजिटल मार्केटिंग, अभी हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड करें या चलिए सिर्फ और सिर्फ ऑल पे क्लिक करके रखते हैं, और यहाँ पर लोकेशन हम लोग टारगेट करते हैं इंडिया। सो इंडिया, और रिसर्च किया हमने। कि तो देखिए, कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखा रहा है। 670, उतने उसमें भी उतने ही दिखाए थे आई थिंक। हाँ,
जो भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आता ही है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है ये? 6,73,000, ठीक है। और वहां पे कितना दिखा रहा था? 10 लाख से लेके 1 मिलियन तक, नहीं सॉरी, 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक, ठीक है। यानी कि 1 लाख से 10 लाख के बीच का दिखा रहा था, और ये अभी दिखा रहा है कि 6,73,000 जो है सर्चेज हो रहे हैं। ट्रेंड कितना है? 50% अप का है। मतलब अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इस टाइम बूम पे चल रही है, 50% अप का मतलब ये है, ठीक है। कोर्सेज कोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, प्लस 83% सर्चेज बढ़ रहे हैं। 83% सर्चेज का मतलब क्या है? पहले अगर एक सर्च होता था तो अब 83 लोग सर्च कर रहे हैं। नहीं, ये सर्च का हिसाब नहीं है, ये पर क्लिक का हिसाब है। मान लीजिए हम लोग गूगल एड चलाते हैं तो उस पे क्लिक का रेट कितना हमें पड़ेगा, गूगल को हमें कितना पे करना पड़ेगा एक क्लिक का। आरओआई इसीलिए बताया एजेंसी था कि ज्यादा सर्च हो रही है सर। है, एजेंसी ज्यादा सर्च हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएगी। देखिए हिंदी में भी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आगे जो है इन्होंने दिखाना बंद कर दिया हमें। दिखाई दे रहा है? कितने कीवर्ड्स दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 5 कीवर्ड्स प्रॉपरली। तो क्लियर हुआ? कोई डाउट है? ठीक है। इसी तरह से जो मेरा फेवरेट जो डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, नील पटेल। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर वही है, नील पटेल, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो नील पटेल का अगर हम बात करें, नील पटेल ने अपना खुद का एक टूल बनाया है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च, बट वो भी पेड है। उसने जो टूल बनाया है उसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट, ये नील पटेल का है, ठीक है, उबर सजेस्ट। तो यहाँ पर भी आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बट ये भी जो है पेड हो चुका है, अब पहले फ्री होता था ये। क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद आपका एक पहले टूल हुआ करता था कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है, वो भी आपका फ्री टूल हुआ करता था, और वो काफी अच्छा टूल था। मैंने भी काफी यूज किया उसको। आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है टूल हुआ करता था। बट अगर आपको, आपका माइंडसेट बन चुका है कि आपके किस तरीके के कीवर्ड चलेंगे, आप किस तरीके के कीवर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब टूल्स की कमी कम यूज करना पड़ेगा। मतलब टूल्स की जरूरत कब है? देखिए, टूल्स की जरूरत तब होनी चाहिए जब आप प्रॉपरली ट्रेंड हो चुके हो और आप टाइम बचाना चाह रहे हो काम करने के लिए। मतलब कि ये स्पीड आपकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर आपका बेस वीक रह गया तो आप टूल्स पे डिपेंडेंट रहोगे हमेशा, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रोंग है, कैसे काम करना है, किस तरीके से सोचना है, वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद आपको टूल्स पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप अब यहाँ पर मान लीजिए कई डिजिटल मार्केटर्स सोचते हैं कि यार मेरे पास पेड टूल नहीं है तो मैं डीएम नहीं कर सकता, मैं एसईओ नहीं कर सकता, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास माइंडसेट अच्छा है, आप काम अच्छा सोच अच्छा सकते हो, तो आपको पेड टूल की जरूरत क्या है? पेड टूल की जरूरत तो तब है ना जब आपको टाइम बचाना हो, रिसर्च वर्क बचाना हो, ठीक है मतलब, हाँ, कीवर्ड बनाया है मतलब, देखो कीवर्ड पहली चीज हम तो बनाते नहीं है, लोग सर्च कर रहे हैं तो हम, हाँ, मतलब हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो उसमें क्लियर है ना, हमारे पास गूगल एनालिटिक्स टूल है, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग ये कीवर्ड सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आए। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स का डाटा आप मिक्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल सर्च कंसोल में अगर दिखा रहा है कि भाई इस कीवर्ड से आपके पास इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतने क्लिक्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो ऑब्वियस है ना वो सर्च हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, कि अब प्रोसेस क्या रहता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि इस कीवर्ड को हमने टारगेट किया है। अब उस कीवर्ड पे हम लोग टाइम टू टाइम ये चेक करते हैं कि हम लोग कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। अगर हम ये चेक कर पा रहे हैं पोजीशन कौन सी है, तो उस केस में हम लोग इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ आया?
पक्का? अभी तो कोई डाउट नहीं है? हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? हैं? भाई एंड करें फिर आज का सेशन? टूल्स काफी समझ आ चुके हैं आपको? कीर्ति कहेगी सर, है ना, क्लास तो लगाई नहीं कभी। एंड करें सेशन आज का? यस सर। Okay.